मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। नमस्कार, यहाँ पे हम लोग एनर्जी बॉडी स्कैनिंग ऑरा रीडिंग थ्रू फोटोग्राफ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति दूर बैठा है और वो आने में असमर्थ है तो आप उसकी फोटो मंगाइए। फोटो आपकी रूप तन्मात्रा है, तो उसके आधार पर एक प्रकार से डीएनए है फोटो भी आपका, और उसके आधार पे आप उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं कि कहाँ से उसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या समाधान ढूंढना है। तो ये चीज़ें आप दूर बैठे भी कर सकते हैं। सिर्फ एक पासपोर्ट साइज का फोटो इस तरीके से एक मंगा लीजिए, उसमें उस व्यक्ति का नाम रखिए नीचे जो उसका नाम है, और आप जैसे पूजा करते हैं ना तो उसमें एक सुपारी पर गणेश जी का आप आह्वान करते हैं और उसकी पूजा करके फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। इसी तरह से उस आत्मिक चेतना का जो है आह्वान करिए। अक्षत पुंज जो है अनाहत चक्र पे रखेंगे, अक्षत पुंज, और एक सुपारी रखेंगे। एक सुपारी रखिए और इस तरह से कलावा सुपारी के चारों तरफ। अब ये जो है इस सुपारी पर उस व्यक्ति का नाम लेके या उसकी राशि गोत्रा का जो भी याद है आपको, वह सब बोल करके उसकी आत्मिक चेतना का आह्वान करिए और यह प्रार्थना करिए कि वह चेतना हमारा मार्गदर्शन करे उनके विषय में जानकारी लेने में, और उसके बाद फिर उस चेतना का विसर्जन कर दे। तो ये तरीका होता है फोटो से स्कैन करने का। अब इसमें आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं। इसमें आप लेकर एंटेना यूज कर सकते हैं, ऑरा स्कैनर यूज कर सकते हैं, एल शेप डाउजर यूज कर सकते हैं, पेंडुलम डाउजर यूज कर सकते हैं। ये जितने भी डाउजिंग टेक्निक हैं ये सब सबकॉन्शियस एनर्जी से कंसर्न होती हैं, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम ऑरा स्कैनर, इसको मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल कहते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये इसको मास्क कहते हैं। मास्क को हम सुपारी के इर्द गिर्द रख लेते हैं दोनों तरफ, और एक तरह की ट्रांसमिशन केबल है ये। इस केबल को हम स्कैनर से कनेक्ट करेंगे। कुछ स्कैनर ऐसे होते हैं कि उसमें स्कैनर फ्रंट साइड पे होता है तो उसमें ये लगता नहीं है, और इस तरीके से नीचे एक लगा दिया, दूसरे स्कैनर पे भी ऐसे लगा दिया, तो उससे भी आप स्कैन कर सकते हैं। जिसमें सेंसर सामने होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब हमने इस तरीके से इसको रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद हम इसको सैंपल यूज करते हैं। सबसे पहले हम ऑरा का सैंपल लेते हैं। ऑरा कहते हैं मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड। ऑरा मतलब बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दिव्यकांति वलय आवामंडल, उसको हम लोग स्कैन करेंगे। तो ये सैंपल हमने ऑरा का डाल दिया है। अब ये जो स्कैनर है ये अगर 360 डिग्री खुलता है तो 100% ऑरा है, अगर 90 डिग्री है तो 25% है, 180 डिग्री खुल रहा है तो 50% है, 270 डिग्री खुलता है 75% है। इस तरीके से आप ऑरा की एनर्जी को एसेस कर सकते हैं। फिर उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या चीज़ कम है, तो उसको बाद में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल ऑरा स्कैनर इस्तेमाल किया है। ब्रास या प्लास्टिक बॉडी, इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सैंपल हमारा ऑरा का है। मैंने जो है जातक की चेतना का आह्वान किया है और उसकी मैं ऑरा चेक कर रहा हूँ कि ऑरा कितनी है। एक बार जो है स्कैनर को नीचे झुका करके फिर सामने रख लीजिए बिल्कुल अपने, और थोड़ा आगे की तरफ रखिए ताकि ये एकदम खुले तो आप पे न टकराए। अभी जैसे आप ये देख रहे हैं 360 डिग्री मूव कर गया, इसका मतलब ऑरा तो इनका ठीक है। अब हमारा जो शरीर है 7 एनर्जी सेंटर में डिवाइडेड है, 7 चक्रास जिसको बोलते हैं। तो एक एक करके चेक कर लीजिए 7 चक्रास को। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हमारा जो होता है वो इससे चेक हो जाता है। पहले ये रूट चक्र है, पृथ्वी तत्व, गणेश इसके देवता है, अर्थ एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये मूलाधार चक्र की एनर्जी। अब इस तरह से स्कैनर खुल जाता है, 30 से 40 डिग्री के बीच में खुल जाता है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सैक्रल आता है आपका, वाटर एलिमेंट्स, देवता इसके विष्णु है और नाभि का निचला हिस्सा है, तो ये सैक्रल है। ये ठीक है आपका स्वादिष्ठान, इसका संबंध आपका लीवर, किडनी, पेनक्रिया से संबंधित होता है। फिर आपका फायर एलिमेंट होता है जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस है, ये आपका अग्नि का स्थान है। ये आपका ठीक होना चाहिए, तभी आपका खाया पिया हजम होगा। खुलने का मतलब ठीक है, नहीं खुलता है तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ईयर एलिमेंट आता है, इसको कहते हैं अनाहत चक्र, वायु का क्षेत्र, हृदय जिसको चेक कर रहे हैं, हार्ट चक्र बोलते हैं इसको।
ये आपका ठीक है। इसके बाद हम जो है आकाश तत्व, जो इथर एलिमेंट होता है, स्पेस, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, थ्रोट चक्र कहते हैं, देवता इसके भगवान शिव हैं, इसको चेक कर रहे हैं। तो ये ओपन हो रहा है, इट मीन्स ये ओके है। ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब ठीक नहीं है, उसकी आप हीलिंग करेंगे। ये आपका थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड रीजन है। आपकी जो दृष्टि है फोटो की तरफ रहेगी, स्कैनर अपने आप मूव करेगा। तो ये आपने देखा कि आज्ञा चक्र भी इनका ठीक है। और उसके बाद क्राउन चक्र, क्राउन चक्र मतलब होता है पीनियल ग्लैंड्स, ये पूरा 360 डिग्री खुलना चाहिए, तभी ये ठीक माना जाता है। तो अभी हम क्राउन चक्र को देख रहे हैं जातक का, तो ये पूरा 360 डिग्री ओपन हो रहा है, इट मीन्स क्राउन चक्र इज ओके। अभी हमने देखा कि व्यक्ति का एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, 7 एनर्जी सेंटर सब प्रॉपरली है, सब ठीक काम कर रहे हैं। फिर और कारण भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई परेशानी चल रही है तो वजह और क्या हो सकती हैं। तो जैसे एक दिमाग में होता है ब्लैक मैजिक का, टोड़ा टोटका, तंत्र मंत्र किया कराया, खिलाया पिलाया कुछ है, तो वो आप एक तरह ब्लैक मैजिक का सैंपल यूज़ करिए। और अगर ये राइट मूव करेगा तो है, और नहीं करेगा तो नहीं है। कई बार ये ऊपर एकदम स्कैनर खुल जाता है, तो उसका इंडिकेशन मतलब होता है यस। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ ब्लैक मैजिक, तो ये आपको लेफ्ट मूवमेंट दिखा रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। फिर दूसरी शंका होती है कोई पितृदोष तो नहीं है इनके ऊपर, तो उसके लिए भी पितृदोष का एक सैंपल बनाया जाता है। इस सैंपल में हमने कुशा, जौ, तिल, और इसमें एक पर्ची पे पितृ दोष लिख करके डाला है इसमें। और इसमें जो पितरों से संबंधित चीजें हैं, जौ, तिल और कुशा वगैरह, वो दोनों डब्बियों में डाली है, तो वो सिमेट्री मैच कर जाती है। ये तो इसी तरह से ये सैंपल बनाए जाते हैं। जिन जिन वस्तुओं को आप चेक करते हैं उनसे संबंधित चीजें ही इनमें होती हैं, या उनके यंत्र होते हैं, आकृतियां होती हैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ पितृदोष, तो यहाँ पर ये मूवमेंट दिखा रहा है नो की, कि इनके ऊपर कोई पितृदोष नहीं है। फिर ये एक होता है नाग दोष या सर्प दोष या काल सर्प दोष, इसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। 12 प्रकार के ये दोष होते हैं, सर्प दोष होते हैं। तो ये भी नो दिखा रहा है कि कोई सर्प दोष नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक होता है वास्तु, वास्तु यहाँ पर वास्तु का संदर्भ किसी और तरीके से, वास्तु का मतलब है कि व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है, सो रहा है, उठ रहा है, अधिक समय बिता रहा है, जहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन एग्जिस्ट कर रही हो, कोई सैपिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये वास्तु दोष दिखाएगा। इसका मतलब उसका प्रभाव उसकी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो वो भी जो है यस नो में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी नो दिखा रहा है कि इसमें वास्तु वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक होता है देव दोष, किसी देवी देवता का दोष। हम लोग कमिटमेंट करते हैं किसी देवी देवता की पूजा का भूल जाते हैं, तो उसका भी दोष लगते हैं, तो उसको देव दोष कहते हैं। तो अभी हम देव दोष कर रहे हैं चेक, तो ये कोई देव दोष, ये भी नो बता रहा है, इधर मतलब नो ही जा रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो देव दोष में नहीं। फिर एक शक होता है मन में, कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, जिसको एविल स्पिरिट कहते हैं, कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, कहीं पैर ऐसी जगह लग गया हो चौराहे पे, कुछ इस तरह का तो नहीं है, तो ये है एविल स्पिरिट। तो ये एविल स्पिरिट भी नो दिखा रहा है। अब जैसे अभी हमने बहुत सारी चीज़ें चेक करी, तो अभी हमने क्या है कि ऊपर का कोई नेगेटिव लेयर ऑफ एनर्जी नहीं आ रहा है किसी भी तरह का। फिर हमारा शक होता है कि भाई ग्रह पीड़ा तो नहीं कोई, तो ग्रहों की कोई पीड़ा है, तो उसको चेक करते हैं, तो उसमें ये यस दिखा रहा है, मतलब इधर की मूवमेंट है, आ गई यस। अब हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, तो अब हमको एक एक ग्रह चेक करना है कि कौन से ग्रह की पीड़ा है। सूर्य की पीड़ा, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। देखिए सर, शुक्र ग्रह की पीड़ा दिखा रहा है। अब ये शुक्र ग्रह की जो पीड़ा है, यही मुख्य कारण है शारीरिक कष्ट परेशानी का। अब हमको ये देखना है कि जो शुक्र की पीड़ा है ये कब तक रहेगी। तो ये जो शुक्र की पीड़ा ये कब तक रहेगी, 1 महीना, 2, 3, 4, ये 4 महीने ये कष्टकारी रहेगी। अब हमने क्या असेसमेंट किया कि ऊपर का तो कुछ नहीं है, पर 4 माह जो है शुक्र ग्रह की प्रतिकूलता इनको मिल रही है, शुक्र ग्रह इनके प्रतिकूल चल रहा है।
तो अगर आप इनकी कुंडली देखेंगे तो उसे भी आप चेक कर लेंगे, वही ग्रह निकलेगा कुंडली में भी, और उसके आधार पर फिर आप ट्रीट करेंगे। और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि शुक्र ग्रह के जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 20,000 जाप होता है। उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, गूलर की संविधाओं का विशिष्ट होम और शुक्र ग्रह का दान, सफेद कपड़ा, चावल, मिश्री, ये चीजें दान होती हैं। तो उस ग्रह का दान करते हैं, उसके मंत्रों का जप करते हैं, जितना पंचांग में दिया है उसका दशांश हवन होता है और गुलर की संविधा का विशिष्ट होम होता है। तो इस तरह से ग्रह पीड़ा शांत होती है और जातक को उसको तुरंत स्वास्थ्य लाभ होता है, उसकी परेशानी हल हो जाती है। तो इस तरह से आप स्कैनिंग के माध्यम से व्यक्ति की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद पुनः जो है उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसकी चेतना का मैं विसर्जन करता हूँ। इस तरह से उस चेतना को विसर्जन करके और नमस्कार करके ये आपका एक तरह से स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओम शांति।